हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुजैन है। सुजैन रेलवे स्टेशन पे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है जिसके साथ वो घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता है। सुजैन को काफी दुख होता है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था। अब सुजैन एक स्टोर पे जाती है और उस स्टोर पे एक कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और जब रास्ते में जा रही है तभी सुजैन को याद आता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक तो ली ही नहीं। अब वापस उसी स्टोर पे जाती है तो उस स्टोर से एक लड़का बाहर निकल रहा था। सुजैन देखती है कि उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक है जो उसने खरीदी थी। अब सुजैन उस लड़के के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी जाती है और वहाँ से चली जाती है और वो लड़का देखते रह जाता है। लड़का को कुछ समझ में नहीं आता है। अब सुजैन एक बस में चढ़ती है और जब टिकट के लिए पैसे निकालती है तो पर्स नहीं रहता है। अब सुजैन को लगता है कि उसने पर्स स्टोर पे ही भूल गई है। अब जब स्टोर पे जाती है तो उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक वहीं रखा होता है। अब सुजैन को लगता है कि उसने किसी और का कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन अपने पिता के साथ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है क्योंकि उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं। सुजैन के पिता बोलते हैं जाने के लिए तो सुजैन बोलती है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अब जब सुजैन के पिता साइट पे जाते हैं तो एक लड़का सुपरवाइजर से बहस कर रहा होता है। ये वही लड़का है जिससे सुजैन ने रात में कोल्ड ड्रिंक छीन कर पी लेती है, जिसका नाम चार्ल्स है। चार्ल्स आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है। अब सुपरवाइजर सुजैन के पिता से कहता है ये लड़का यहाँ कंक्रीट डालने के लिए नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि आज नहीं कल डालना है, सारी मटेरियल तैयार है, बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। अब चार्ल्स बताता है कि ये ब्लॉक इतने मजबूत अभी नहीं है, अगर हमने ऐसा किया तो ये टूट जाएगा और कई लोगों की जान चली जाएगी। सुजैन के पिता बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो चार्ल्स बोलता है मैं तुम्हें 40 बार अपना नाम बता चुका हूँ और नीचे चला जाता है जहाँ सुजैन गाड़ी में बैठी है। अब चार्ल्स को देखकर पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिससे हमने रात में कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी। अब सुजैन और उसके पिता दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सुजैन एक प्रोफेशनल डिजाइनर होती है। कुछ डिजाइन के लिए सुजैन के पिता चार्ल्स को भेजता है सुजैन के पास और कहता है लड़का थोड़ा बदतमीज है, जरा संभल के बात करना। चार्ल्स सुजैन को देखकर कुछ नहीं बोलता है, शायद नहीं पहचानता है। सुजैन के साथ में जो आदमी है वो चार्ल्स को दीवार दिखाता है। सुजैन वहाँ से एक स्टोर पे जाती है और जैसे ही सुजैन कोल्ड ड्रिंक लेने वाली होती है वैसे ही वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है और उसका कोल्ड ड्रिंक उठाकर पी जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुजैन का बैग एक चोर लेकर भागने लगता है और जब चोर चार्ल्स के गाड़ी के पास पहुँचता है तो चार्ल्स गेट खोल देता है और चोर बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है और सुजैन की बैग लौटा देता है और उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहता है। सुजैन चार्ल्स से सॉरी बोलती है। चार्ल्स कहता है सॉरी किस लिए? सुजैन कहती है उस दिन मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी इसलिए। चार्ल्स कुछ भी नहीं बोलता है और उसे घर छोड़ देता है। सुजैन पूरी तरह से चार्ल्स पे इम्प्रेस हो गई थी। अब अगले दिन ऑफिस में जाती है लेकिन चार्ल्स वहाँ नहीं होता है। तभी सुजैन कुछ लड़कियों के साथ जा रही होती है तो चार्ल्स को देखती है लेकिन चार्ल्स अपने में ही मस्त रहता है, सुजैन को नहीं देखता है। तो सुजैन खुद जाती है मिलने के लिए और कहती है यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिल लूं। सभी लड़कियां ग्रुप के साथ बैठ जाती है। चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक देता है जो कि पूरा भरा होता है। चार्ल्स बोलता है अगर तुमने इस ड्रिंक को पी लिया तो जिंदगी भर हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सुजैन बोलती है अगर नहीं पिया तो चार्ल्स बोलता है हम दोनों जिंदगी भर अजनबी बनकर रहेंगे। तो सुजैन उस ड्रिंक को पी लेती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ से दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगते हैं। चार्ल्स अपना पूरा वक्त सुजैन के साथ बिताता है। अब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स एक इंटरव्यू के लिए जाता है तो सुजैन उसके लिए एक सूट खुद से बनाती है और चार्ल्स को पहना देती है और कंपनी तक साथ में जाती है। जब तक चार्ल्स इंटरव्यू से नहीं आता है तब तक सुजैन वहीं पे खड़ी रहती है। अब दोनों साथ में घर आते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुजैन अपने पिता के साथ बैठी है और कॉफी पी रही होती है और मुस्कुराती है। तो सुजैन के पिता समझ जाते हैं कि उसके जिंदगी में कोई ना कोई लड़का है। सुजैन के पिता बोलते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो सुजैन चार्ल्स के पास आती है और कहती है मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो चार्ल्स मना कर देता है क्योंकि हम तुम्हारे पिता के सामने कुछ भी नहीं है, वो एक कंपनी के सीईओ हैं और मैं एक वर्कर हूँ, इसलिए हमारी शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूँ। और चार्ल्स और सुजैन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी सुजैन की फैमिली आ जाती है क्योंकि सुजैन चार्ल्स को बिना बताए अपनी फैमिली को बुला लिया था क्योंकि चार्ल्स से वो शादी करना चाहती थी। सुजैन के पिता चार्ल्स को देखकर पहचान जाते हैं लेकिन काफी देर तक एक दूसरे से बात नहीं होती है। कुछ पल के बाद सुजैन के पिता पूछते हैं तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? चार्ल्स बोलता है कोई भी नहीं। सुजैन के पिता पूछते हैं क्या तुम्हारे पास घर है? तो चार्ल्स कहता है जी नहीं, शायद अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो सुजैन की माँ कहती है रुको। सुजैन के पिता बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। तो चार्ल्स कहता है मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है पर मुझे माफ कर दीजिएगा, बेवजह हम आप लोग को तकलीफ दी। आज के बाद सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा। तभी सुजैन का तबीयत कुछ खराब होने लगता है तो सुजैन वहाँ से बाहर निकल जाती है जो कि बाहर बारिश भी हो रही थी। तभी देखते हैं कि कुछ लोग बाहर की तरफ भागते हैं तो सुजैन की बहन भी भागती है और बाहर जाकर चिल्लाती है। दरअसल सुजैन बाहर बेहोश हो जाती है। चार्ल्स भी तेजी से भागता है और सुजैन को उठा
उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जब सुजैन को होश आता है तो चार्ल्स को गले लगा लेती है। सुजैन के पिता दोनों का प्यार देखकर समझ जाते हैं ये दोनों अपने लाइफ की पूरी जिंदगी में खुश रहेंगे और दोनों का शादी करवा देते हैं। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं चार्ल्स और सुजैन दोनों घर में काफी खुश होते हैं। सुजैन कभी कभी गैस पे कोई भी चीज रखकर भूल जाती है, पर चार्ल्स इन बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उससे बहुत प्यार करता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे चार्ल्स काम कर रहा होता है, तो वहाँ सुजैन के पिता एक आदमी को लेकर आते हैं जो कि चार्ल्स को काफी दिन से ढूंढ रहा था। अब ये आदमी चार्ल्स को काफी खूबसूरत जगह ले जाता है और आदमी कहता है मैं यहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ और तुम इसका मॉडल तैयार करोगे। चार्ल्स उस जगह का घर का मॉडल तैयार करता है। अब हम देखते हैं कि सुजैन के फैमिली भी चार्ल्स से काफी खुश होते हैं। चार्ल्स का डिजाइन सभी को काफी पसंद आता है और कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। सुजैन की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन सुजैन बोलती है अपनी एक दोस्त से कि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपनी घर की रास्ता कभी भूल गई हो। इस बात पे सभी लोग हंसने लगते हैं। शायद शादी के बाद तुम रात में सो नहीं पाती हो, इतना भी मत जगा करो यार। अब जब सुजैन घर वापस जाती है तो अपने ही घर के बाहर खड़ी होती है और अंदर जाने से डरती है कि कहीं दूसरे का घर तो हम नहीं आ गए हैं। सुजैन काफी कंफ्यूज होती है कि ये हमारा घर है या नहीं, और जब घर के अंदर जाती है तो घर में चार्ल्स होता है। तो सुजैन चैन की सांस लेती है। रात में सुजैन सोच रही है कि शायद मेरी यादाश्त में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और सुबह में डॉक्टर के पास चली जाती है। तो डॉक्टर कहता है क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम अचानक बेहोश हो गई हो? सुजैन कहती है जी हाँ। तो डॉक्टर कहता है कुछ दवाइयाँ देते हुए 7 दिन बाद आना तो सीटी स्कैन करूंगा। लेकिन इस बारे में चार्ल्स को कुछ भी पता नहीं होता है। चार्ल्स अपना काम में काफी बिजी होता है और जब टाइम मिलता है तो सुजैन के साथ बिताता है। चार्ल्स के जीवन में बस 2 ही चीज का महत्व है, एक काम और दूसरी सुजैन। अब चार्ल्स सुजैन को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है जिसने चार्ल्स को बचपन से पाला है। बातों बात पे सुजैन से वो आदमी बता देता है कि उसकी मॉम अभी जिंदा है। घर आने के बाद सुजैन पूछती है कि तुमने अपने मॉम के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तो चार्ल्स गुस्सा हो जाता है, वो मेरी मॉम नहीं हो सकती, उसने हमें बचपन में ही छोड़ दिया है और आज वो मेरे पास आना चाहती है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और कामयाब इंसान बन चुका हूँ। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे जितना रोना था मैं रो लिया, मैं और नहीं रो सकता। अब सुजैन चार्ल्स को समझाती है हमें लोगों को माफ करना आना चाहिए क्योंकि मैं भी एक दिन घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन मेरे डैड ने हमें माफ कर दिया और ना चाहते हुए भी हमारी शादी की मंजूरी दी। सुजैन के समझाने पे चार्ल्स मान जाता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि चार्ल्स की मॉम जेल में है। चार्ल्स मिलने जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी माँ की सर पे काफी चोट लगी है। उसकी माँ बोलती है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मैं 17 साल की थी और तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चला गया था। मैं चाहती तो उस समय अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बस यही हमसे गलती हो गई कि तुम्हें इस दुनिया में लाया। चार्ल्स अपनी माँ को छुड़वा लेता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर पूछता है तुम्हारी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है और सिग्नल क्रॉस करने में कौन सी लाइट जलती है, लेकिन सुजैन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि जब सुजैन ऑफिस जाती है तो ऑफिस में वही लड़का होता है जिसके साथ सुजैन घर छोड़कर भागने वाली थी। अब वो वापस आ चुका है। दरअसल ये लड़का शादीशुदा था, बस सुजैन को धोखा दे रहा था, इसलिए रेलवे स्टेशन पे नहीं आता और सुजैन से कहता है मैंने अपने वाइफ को तलाक दे दिया है। तो सुजैन कहती है सॉरी अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि चार्ल्स ही उसकी दुनिया है। बहुत प्यार करती है चार्ल्स से। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि चार्ल्स और सुजैन दोनों बैठे होते हैं। सुजैन एक फोटो पे गम चिपका रही होती है और सुजैन वहाँ से उठती है और जाकर फ्रिज खोलती है। कुछ समझ में नहीं आता है और घर के दरवाजा खोलती है और चार्ल्स को देखकर कहती है कहाँ थे तुम? तो चार्ल्स कहता है कहीं नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं। सुजैन फोटो को देखकर कहती है अरे वाह तुमने इस पे गम चिपका दिया। तो चार्ल्स कहता है तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा? चार्ल्स को पता होता है कि सुजैन डॉक्टर के पास गई थी। सुजैन कहती है अगले हफ्ते बुलाया है। सुजैन जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोलता है तुम्हें एल्जाइमर की बीमारी है। सुजैन बोलती है एक क्या होता है? तो डॉक्टर बोलता है इस बीमारी में शरीर मरने से पहले उसका दिमाग मर जाता है, तुम धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी। तुम्हें ये तक पता नहीं चलेगा इस काम को कैसे किया जाता है। सुजैन कहती है मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो डॉक्टर बोलता है इसका इलाज तो नहीं है पर दवाइयों की मदद से इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। ये बात सुनकर सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती है। सुजैन कहती है मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मैं घर पे रहना चाहती हूँ। तो चार्ल्स खुश हो जाता है क्योंकि चार्ल्स भी चाहता था कि सुजैन अब घर पे रहे। अब सुजैन घर पे रहने लगती है। चार्ल्स अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। जब लंच बॉक्स खोलता है तो एक में चावल होता है और जब दूसरा खोलता है तो उसमें भी चावल ही होता है। तो सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं। तो चार्ल्स हैरान हो जाता है आखिर सुजैन ऐसा क्यों कर सकती है। दरअसल सुजैन की बीमारी बढ़ना शुरू हो गया था। तो चार्ल्स अब डॉक्टर के पास जाता है और सुजैन के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर बताता है तुम्हारी पत्नी को एल्जाइमर है। सुजैन अब कुछ दिन में सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि अपने आप को भी। तो ये सुनकर चार्ल्स बौखला जाता है। डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो। तभी एक स्टाफ आता है और बोलता है
डॉक्टर सही बोल रहा है, यही बीमारी इनकी पत्नी को भी थी। तो डॉक्टर बोलता है जब वो हमें पूरी तरह से भूल चुकी थी तो हमने अपने पत्नी को उस जगह पे ले गया था जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। तो वहाँ पे सब कुछ याद आ गया था और ठीक 3 घंटे बाद पूछती है कि तुम कौन हो, और उस समय मेरे आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं थे। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुजैन अपने घर की रास्ते भूल चुकी है और उसका तबीयत खराब होने लगता है। तो एक पुलिस वाले पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो सुजैन कुछ भी नहीं बता पाती है। तभी वहाँ पे सुजैन का पहला बॉयफ्रेंड आ जाता है। सुजैन उसे पहचान लेती है और पार्क में ले जाता है और कहता है हमारी रिश्ते पहले जैसी हो जाए जैसे 2 साल पहले थी। तो सुजैन चौंक जाती है क्योंकि सुजैन को चार्ल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और इन्हें लगता है कि हम दोनों अभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। तभी सुजैन को याद आ जाता है कि उसका हस्बैंड चार्ल्स है। तो सुजैन उसे छोड़कर तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। इधर चार्ल्स काफी परेशान होता है सुजैन को ढूंढने में। अब चार्ल्स उसे घर ले आता है। तो सुजैन कहती है अब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, हमारे रास्ते भी अब अलग हैं। तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तो चार्ल्स कहता है भले ही तुम सब कुछ भूल जाओ लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। सुजैन की आंखों में आंसू होते हैं और कहती है एक दिन हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। तो चार्ल्स रोने लगता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगा, हम हर दिन की एक नई शुरुआत करेंगे। सुजैन कहती है अपनी आदास्त के साथ अपनी आत्मा को भी खो दूंगी। चार्ल्स कहता है मैं तुम्हें अलग होने नहीं दूंगा। ये दोनों जानते हैं कि इनकी जिंदगी में खुशियाँ छीनने वाली है, वो प्यार अब खत्म होने वाला है जिसने इस छोटी सी दुनिया को बनाया है। चार्ल्स अब हर जगह नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले और ऑफिस के लिए जाने लगता है। तो सुजैन कहती है आज घर जल्दी आना। अब हम देखते हैं कि चार्ल्स के जाने के बाद सुजैन की वही बॉयफ्रेंड आता है जिसके साथ सुजैन भागने वाली थी और सुजैन को लगता है कि वो चार्ल्स है और वो लड़का बोलता है ये जगह सही नहीं है, चलो कहीं और मिलते हैं। वो लड़का सुजैन के गाल पे हाथ रख कर बोलता है। तभी उधर से चार्ल्स आ जाता है। अब चार्ल्स को देखकर सुजैन उस आदमी के पीछे छिप जाती है और कहती है ये कौन है। सुजैन अपनी आदास्त को खो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि चार्ल्स उस आदमी को बहुत मारता है लेकिन सुजैन को लगता है कि वो आदमी चार्ल्स को मार रहा है। तभी सुजैन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी उधर से उसकी फैमिली आ जाती है। अब सभी लोग सुजैन को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं जहाँ चार्ल्स सुजैन के बारे में सब कुछ बता देता है। तो सुजैन के पिता बोलते हैं अब सुजैन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम अब इसे संभाल नहीं पाओगे, अब ये हमारे साथ रहेगी। तो चार्ल्स बोलता है वो हमारी पत्नी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तभी वहाँ पे सुजैन आ जाती है और पूछती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। इतना बोलते ही सुजैन टॉयलेट कर देती है क्योंकि अब सुजैन की बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं होता है। अब चार्ल्स उसे अंदर लेकर चला जाता है और अपनी शर्ट उतार कर उसके पैरों को साफ करता है और उसे घर ले आता है। सुजैन चार्ल्स को उसके नाम से नहीं अपनी बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि उसकी रिसेंटली आदास्त खोती जा रही थी। अब सुजैन अकेले में बहुत पछताती है कि उसके वजह से चार्ल्स की जिंदगी बर्बाद होते जा रही है और उसके लिए एक लेटर लिखती है मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, मैं भले ही तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहोगे, मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसे हालात में अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर देना। और घर छोड़कर चली जाती है। और जब चार्ल्स लेटर पढ़ता है तो चार्ल्स पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब सुजैन का कोई भी पता नहीं होता है, चार्ल्स हमेशा खोया खोया रहता है बस पागलों की तरह। अब देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में चार्ल्स रिपोर्ट लिखवाता है और वापस घर जाता है तो लेटर बॉक्स खोलता है तो एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा होता है आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। अब चार्ल्स सुजैन को ढूंढना शुरू कर देता है और सुजैन एक हॉस्पिटल में मिल जाती है तो नर्स बताती है अब सही से कपड़े भी नहीं पहन पाती है और वहाँ पे एक फोटो रखी होती है जिसमें सुजैन और चार्ल्स होते हैं। तो नर्स बताती है कि सारी फोटो को ये फाड़ दी सिवाय एक के। जब चार्ल्स बालकोनी से देखता है तो सुजैन बैठी होती है और सुजैन भी चार्ल्स को देख लेती है और खड़ी हो जाती है। तो सुजैन के हाथ से स्केच नोटबुक गिर जाता है। जब चार्ल्स उस नोटबुक को देखता है तो उसमें कई चेहरे होते हैं जो कि सुजैन चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही थी। चार्ल्स बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो सुजैन बोलती है तुम मुझे जानते हो। तो चार्ल्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चार्ल्स चश्मा लगा लेता है और नर्स से कहता है मेरी एक हेल्प करोगी। तो नर्स कहती है हाँ जरूर। तो चार्ल्स कहता है मैं तुम्हें जहाँ बोलूंगी वहाँ इसे लेकर आना है। अब चार्ल्स वही स्टोर पे बुलाता है जहाँ चार्ल्स ने पहली बार मिला था और कोल्ड ड्रिंक छीन कर पी ली थी। अब जैसे ही सुजैन दरवाजे पे आती है वैसे ही चार्ल्स भी कोल्ड ड्रिंक लेकर बाहर आ जाता है सेम पहले के जैसा। तो सुजैन अंदर जाती है तो उसके फैमिली होते हैं। अब चार्ल्स के पास सुजैन जाकर बोलती है क्या ये स्वर्ग है। अब उसे सब कुछ याद आ जाता है जैसे डॉक्टर ने बताया था। अब हम देखते हैं कि दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और गले मिलते हैं। अब पता नहीं कब तक सुजैन की आदास्त रहेगी लेकिन एक बात तो तय है चार्ल्स अब जिंदगी भर सुजैन को कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें।